हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का 20 नवंबर को सेंटअप परीक्षा देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में क्लास 10th के लिए हम लोग साइंस यानी विज्ञान का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। सेंटअप परीक्षा के लिए 20 नवंबर को आप लोगों का सेंटअप परीक्षा होने वाला है साइंस यानी विज्ञान और यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के। तो इस क्लास में हम लोग साइंस का क्वेश्चन पेपर देखेंगे 20 नवंबर सेंटअप परीक्षा के लिए। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2024 विषय कोड साइंस का 112 रहेगा। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा, पूरा क्लास कीजिएगा। यहाँ पर देखिए पूरा 80 नंबर का एग्जाम होगा साइंस का, क्योंकि 20 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है और ये मंथली एग्जाम नहीं है, ये सेंटअप परीक्षा है। सेंटअप परीक्षा पूरा नंबर का होता है और ये पूरा सिलेबस से क्वेश्चन पूछा जाता है। जिस प्रकार से फाइनल बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी टाइप से क्वेश्चन है और इसी के आधार पर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा होगा। यानी जिस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी टाइप के फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी क्वेश्चन आएगा। तो समय मिलेगा 2 घंटा 45 मिनट, यहाँ पर देख सकते हो। और 80 नंबर का एग्जाम होगा। यहाँ पर 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 40 नंबर का सब्जेक्टिव। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये सभी परीक्षार्थियों के लिए निर्देश हैं, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर खंड अ मिलेगा, देख सकते हो सेक्शन ए, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 80 तक, जिनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी। बताना है कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी, वक्रता केंद्र से, ध्रुव से, या फोकस से, या वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, फोकस से गुजरेगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी, तो फोकस से। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं और ये सभी पीडीएफ इसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं बताएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा। पूछा गया है यदि एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो कौन सा दर्पण होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह समतल दर्पण होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी गई वस्तु के कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं। दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी गई वस्तु के कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं, 1, 2 या 5 या अनंत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनंत बन सकते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पूछा गया है किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है। किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान क्या होता है, 0 होता है, अनंत, या 0 और अनंत के बीच, या इनमें से कोई नहीं। समतल दर्पण की फोकस दूरी पूछा गया है तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, अनंत होता है। आपको याद रखना है, राइट आंसर भी हो जाएगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है यहाँ पर, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये सभी एक ही चैप्टर से अभी प्रश्न पूछा गया है, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पूछा गया है प्रकाश तंतु में प्रकाश का क्या होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पूछा गया है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती हैं। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभिलंब से दूर मुड़ती हैं। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती हैं। अब ये पूछा गया है किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक यानी माइनस की होती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती हैं, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है,
निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। इनमें से सभी के अधिक कौन है? हीरा का अपवर्तनांक। तो राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, यदि प्रकाश की चाल निर्वात में सी हो, कांच n बराबर 1.5 में प्रकाश की चाल क्या होगी? तो राइट आंसर 10 नंबर का बी हो जाएगा यहाँ पर 2c/2। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, स्विच लगाए जाते हैं, स्विच लगाए जाते हैं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? धनात्मक तार में। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, वोल्टता V1 पर शक्ति P1 का प्रतिरोधक वोल्टता V2 पर शक्ति P2 के प्रतिरोधक को श्रेणी में जुड़ा है, समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सी अभिव्यक्ति विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करती हैं? तो राइट आंसर 13 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि विभक्त वलय प्रयुक्त होता है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा मोटर में। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, ये सभी अब विद्युत धारा से प्रश्न पूछा गया है कि विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चुंबकीय प्रभाव हो जाएगा। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 16 है कि टेहरी बांध का निर्माण किस राज्य में किया गया? टेहरी बांध का निर्माण किस राज्य में किया गया? तो उत्तराखंड में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैटरी से डीसी यानी दृष्ट धारा प्राप्त होती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। बैटरी से कैसी धारा प्राप्त होती है? दृष्ट धारा प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है, क्रांति कोण सघन माध्यम में आपतन कोण है जिसके अनुरूपी अपवर्तन कोण होता है। तो राइट आंसर 18 का बी हो जाएगा 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, वस्तु दूरी घटने पर उत्तल दर्पण के आवर्धन का मान क्या होता है? तो राइट आंसर ये हो जाएगा घटता है। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि डायनेमो बदलता है, डायनेमो बदलता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। बताइए इसका आंसर क्या होगा? डायनेमो बदलता है तो आपको याद रखना है डायनेमो किस में बदलता है? तो यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है, चालक के विभवांतर एवं धारा का अनुपात कहलाता है। चालक के विभवांतर एवं धारा का अनुपात क्या कहलाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिरोध कहलाता है। राइट आंसर ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए पूछा गया है, स्नेल के नियम में अचर होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? स्नेल के नियम में अचर होते हैं केवल माध्यम यु, केवल प्रकाश का वर्ण, या प्रकाश का वर्ण एंड माध्यम यु। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? इनमें से कोई नहीं होगा। राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन है कि क्षारीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान होता है। अब यहाँ पर केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया है कि क्षारीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो क्षारीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान जो होता है वह 7 से अधिक होता है। तो 7 से अधिक इनमें कौन है? 9 है, यानी राइट आंसर डी हो जाएगा। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है, और जो उदासीन विलयन का पीएच मान होता है वह 7 होता है। तो तीनों आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है कि मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या है? मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता पूछा गया है, तो इसकी संयोजकता 2 होगी। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है, हाइड्रोजन की 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? तो 1 आबंध बनते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्कीन का सामान्य सूत्र पूछा गया है, तो एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर
सी राइट आंसर हो जाएगा। एल्कीन, एल्केन, एल्काइन। तो यहाँ पर एल्केन का जो सूत्र होता है वह +2 जोड़ दीजिए और एल्काइन का जो सूत्र होता है वह -2 कर दीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है यह किसका सूत्र है? एल्कीन का सूत्र है। और यहाँ पर ये किसका सूत्र है? तो एल्केन का सूत्र है। और ये किसका सूत्र है? तो एल्काइन का सूत्र है। तीनों आपको याद रखना है। 2 जोड़ो, 2 छोड़ो, 2 घटाओ। यानी यहाँ पर जो CnH2n है ये एल्कीन का सूत्र होता है और जो जिसमें 2 जोड़ते हैं वह एल्केन होता है और जिसमें 2 घटाते हैं वह एल्काइन होता है। तीनों आपको याद रखना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन संक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? निम्नलिखित में कौन संक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सोडियम है। राइट आंसर डी हो जाएगा। ग्रुप में हम इसका जो संक्रियता श्रेणी है वह सेंड कर देंगे, आप लोग याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के ब्रातम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान हैं? तो राइट आंसर 28 नंबर का ये हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है, आर्गन की परमाणु संख्या क्या है? आर्गन की परमाणु संख्या पूछा गया है। तो आर्गन की परमाणु संख्या 18 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला अधातु है। अधातु पूछा गया है। तो कमरे के तापमान पर कौन सा यहाँ पर अधातु द्रव होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ब्रोमीन हो जाएगा और राइट आंसर सी होगा। धातु पूछा जाएगा, पारा होता है, लेकिन अधातु ब्रोमीन होता है। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन है कि जब काली चूना पर जल डाला जाता है तब किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? बताना है कि जब काली चूना पर जल डाला जाता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो वह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन उपधातु है? निम्नलिखित में कौन उपधातु है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 32 का क्या हो जाएगा? उपधातु पूछा गया है, तो Sb हो जाएगा। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन शराब के रूप में उपयोग आता है? निम्नलिखित में कौन शराब के रूप में उपयोग आता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर शराब के रूप में कौन उपयोग आता है? एथेनॉल आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है यहाँ पर कि CH3CH2OH और CH3OCH3 किस प्रकार के समवायी हैं? तो राइट आंसर 34 नंबर का ये हो जाएगा, क्रियाशील समवायी। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन मुख्यतः बायोगैस का संगठक है? तो राइट आंसर 35 नंबर का क्या हो जाएगा? CH4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनोड बनाया जाता है और राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है यहाँ पर, ड्यूरालुमिन किस धातु का मिश्र धातु है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 37 का सी हो जाएगा, Al यानी एल्युमिनियम। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 38 देखने से पहले हम चलिए आपको बता देते हैं कि आप लोग ये सभी PDF और सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है, गूगल या क्रोम में, और यहाँ पर सर्च करना है गूगल पर rkexpertclasses.com। यही सर्च करना है गूगल पर rkexpertclasses.com। तो जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके पास यहाँ पर आएगा नीचे, इस पर आपको क्लिक करना है। rkexpertclasses यहाँ पर लिखा गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे और इसको एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा, इस तरह से एक बार आपको रिफ्रेश कर देना है और फिर नीचे आइएगा तो यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं।
उसके बाद फिर यहाँ पर नीचे आइएगा तो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए आंसर की पर भी क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर क्लास 10th के लिए बनाया गया है, देख सकते हो क्लास 10th। इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिलेगा, जैसे क्लास 10th संस्कृत क्वेश्चन पेपर सेंटअप एग्जाम 2024, नीचे हैं क्लास 10th सेंटअप एग्जाम 2024 हिंदी क्वेश्चन पेपर, हिंदी और संस्कृत का है। यहाँ से आकर आप सभी सब्जेक्ट का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है कि एसिटिक एसिड का आईयूपीएसी नाम है। बताना है कि एसिटिक एसिड का आईयूपीएसी नाम क्या है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एथनोइक अम्ल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है यहाँ पर, एथनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन बनता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर C2H4 बनता है और राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सी धातु ठंडे और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती हैं। निम्नलिखित में कौन सी धातु हैं जो ठंडे और गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। तो यहाँ पर Fe हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है। निम्नलिखित में कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। निम्नलिखित में कौन धातु हैं जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। लोहा, सोना, जिंक या तांबा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 42 का सोना हो जाएगा, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 43 है, भोजन के पाचन के लिए हमारे पेट में कौन सा अम्ल बनता है। भोजन के पाचन के लिए हमारे पेट में कौन सा अम्ल बनता है। तो आपको याद रखना है कौन सा अम्ल, HCl, राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, क्षार के जलीय विलयन का स्वाद कैसा होता है। क्षार स्वाद में कैसा होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कड़वा होता है। क्षार स्वाद में कैसा होता है, कड़वा होता है। और जो अम्ल होता है स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। तो दोनों आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 45 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है। तो राइट आंसर 45 नंबर का क्या हो जाएगा यहाँ पर, सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है, शरीर में भोजन का पचना निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पचना निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये उपचयन अभिक्रिया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से कौन सी क्रिया होती हैं। कौन सी क्रिया होती हैं। तो आपको याद रखना है यहाँ पर हाइड्रोजन गैस एंड फेरस क्लोराइड बनता है, राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया है, निम्नलिखित विलयनों में कौन सबसे अधिक अम्लीय है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सबसे अधिक अम्लीय। तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। 8 किसका पीएच मान है, क्षार का। यहाँ पर भी 10 क्षार का पीएच मान है। और सबसे अधिक अम्लीय पूछा गया, ये भी अम्लीय है, ये भी अम्लीय है। तो सबसे अधिक कौन है इनमें से। तो क्या हो जाएगा, 1 या 5, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, अम्लीय पूछा गया है सबसे अधिक। तो 1 थोड़ी है, ज़्यादा 5 है। तो राइट आंसर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, लौंग का तेल किस प्रकार का सूचक है। लौंग का तेल किस प्रकार का सूचक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, गंधीय सूचक, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है, कर्माकुंचक गति विशेषक पाई जाती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, छोटी आंत में। क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन है कि अमीबा में पोषण विधि है। अमीबा में पोषण विधि है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्राणिसम पोषण, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, पिट्यूटरी। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया है, पौधों के वायवीय भागों से जल के वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया क्या कहलाती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन, राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है,
कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 54 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 55 है, जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो आमाशय में पाई जाती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 56 नंबर क्वेश्चन है कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है? यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है? तो यकृत से करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, लैटेक्स पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 57 नंबर का कनेर में पाया जाता है। 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सजीव में पाए जाने वाला जैव प्रक्रम है? निम्नलिखित में से कौन सजीव में पाए जाने वाला जैव प्रक्रम है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा। इनमें से सभी, श्वसन, जनन, पोषण, इनमें से सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 60 है, अवस्थित क्या है? तो राइट आंसर 60 नंबर का ही हो जाएगा, उत्तक है। क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया है, मानव हृदय का औसत परकुंचन दाब लगभग कितना होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 120 mmHg। और राइट आंसर ये होगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, कीटों का प्रमुख श्वसन अंग है। कीटों का प्रमुख श्वसन अंग कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ट्रैकिया है। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया है, पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देता है। तो राइट आंसर 63 नंबर का क्या हो जाएगा यहाँ पर? पेप्टोन में। राइट आंसर ये होगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, आयरन पाया जाता है। आयरन किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, या श्वेत रक्त कण में, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर देखिए, श्वेत रक्त कण को हम WBC भी बोलते हैं और यहाँ पर लाल रक्त कण को RBC बोलते हैं। तो आपको ये याद रखना है। तो क्या हो जाएगा? आयरन किस में पाया जाता है? तो आयरन पाया जाता है लाल रक्त कण में, यानी RBC में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा 64 नंबर का। 65 नंबर क्वेश्चन है, ATP में फास्फेट की संख्या होती है। ATP में फास्फेट की संख्या होती हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, 3 होती हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है कि वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो नेफ्रॉन कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो मधुमेह रोग उत्पन्न होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, नर हार्मोन है। नर हार्मोन है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन। राइट आंसर डी होगा। 69 नंबर क्वेश्चन है कि निश्चल कणिकाएं पाई जाती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूरॉन में हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 70 नंबर क्वेश्चन है कि द्विखंडन होता है। द्विखंडन किस में होता है? तो ईस्ट में भी होता है, अमीबा में भी होता है, और परामेशियम में भी होता है, यानी राइट आंसर डी हो जाएगा। इनमें से सभी में होता है। क्वेश्चन नंबर 71 है, मानव फेफड़ा किस तंत्र का अंग है? मानव फेफड़ा किस तंत्र का भाग है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? मानव फेफड़ा पूछा गया है। तो मानव फेफड़ा यहाँ पर उत्सर्जन होगा नहीं, श्वसन तंत्र। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 72 पूछा गया है, गोबर छातक में किस प्रकार का पोषण होता है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, मृतजीवी पोषण होता है। क्वेश्चन नंबर 73 है कि लार निम्न में से किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो राइट आंसर ये हो जाएगा यहाँ पर पैरोटिड ग्रंथि द्वारा। राइट आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो 8-10 मीटर होती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 8 से 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 75 पूछा गया है, दांतों की अच्छी प्रकार से सफाई नहीं करने पर दांतों में बनने वाला एक अस्थायी परत क्या कहलाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दंत प्लाक कहलाता है। राइट आंसर डी होगा। 76 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन मनुष्य की छोटी आंत का भाग नहीं है? निम्न में से कौन मनुष्य की छोटी आंत का भाग नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोलन नहीं है। राइट आंसर डी होगा।
क्वेश्चन नंबर 77 है, छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद वह क्या कहलाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? काइम कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, सीएफसी का व्यापक उपयोग होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी में होता है। राइट आंसर डी होगा। 79 नंबर क्वेश्चन है कि सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बी और सी दोनों, बी में दिया गया है जीवाणु, सी में कवक, यानी राइट आंसर डी होगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, निम्न में से किसकी दीवार सबसे मोटी होती है? निम्न में से किसकी दीवार सबसे मोटी होती है? तो बायां निलय, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्लास 10th के लिए सेंटअप परीक्षा के लिए जो आप लोग का 20 नवंबर को साइंस का सेंटअप परीक्षा होगा, उसके लिए हम लोग साइंस का क्वेश्चन पेपर देखे हैं। 80 में 80 क्वेश्चन देखे हैं, जिनमें से 40 का ही आंसर देना है। और ये सभी प्रश्न आप लोग कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? तो गूगल या क्रोम में जाइएगा और सर्च कीजिएगा rkexpertclasses.com। आप लोग सर्च करके वहाँ पर और सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिलेगा और जो भी आप लोग का लिंक दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, हम उसका लिंक दे देंगे आरके एक्सपर्ट क्लासेस का। आप लोग वहाँ से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।